जमाना कहता रहे तेरा शाहकार मुझे, बिगड़ सकूं न कभी, इस तरह सवार मुझे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। यह बेहद खुशी का दिन है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्नीम फाउंडेशन का एक प्रोग्राम जिसमें जयपुर की तमाम बड़ी हस्तियां, जिनमें मदारिस के मुंतजिम, मस्जिदों के मुअज्जिन, स्कूलों के सचिव और तमाम जयपुर के एनजीओस ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर आला के ओएसडी और अदीब फारूक अफरीदी, एसपी सुनील प्रसाद शर्मा, पुलिस अफसर हाशिम गोहर, मोहम्मद हुसैन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा नायाब सदर, ताहिर आज़ाद सेक्रेटरी जामा मस्जिद जयपुर, डॉक्टर आसिफ हाजी सईद, वकार अहमद सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मास्टर अनवर शाह मदरसा जामियातुल हिदाया, डॉक्टर नासिर वगैरह ने तस्नीम फाउंडेशन और तस्नीम टीवी की तारीफ करते हुए कहा कि जहां फाउंडेशन गरीबों की खिदमत कर रहा है, वहीं तस्नीम टीवी हक की आवाज बुलंद कर रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब से पहले राजस्थान में इस तरह का कोई उर्दू चैनल नहीं था जो अक़लियत की आवाज, उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियों की आवाज उठा सके, उनकी आवाज को हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचा सके, ये बता सके कि गरीब, कुचला, दबा हुआ, कम पढ़ा लिखा ये तबका भी जीने के लायक है और जीने का हक रखता है। हालांकि इस तबके में तालीम की बेहद कमी है और यही वजह है कि ये जहेज, नशा और दूसरी बुराइयों में घिरा हुआ है। प्रोग्राम में सभी मेहमान खुसूसी का मानना था कि सिर्फ तालीम ही अक़लियत की तकदीर बदल सकती है। हालांकि कुरान शरीफ की पहली आयत इकरा कहती है कि पढ़ो और तालीम के हुसूल के लिए मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं किया गया है। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पढ़ो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो उनके ये कलमात मर्द और औरत दोनों के लिए थे। इसीलिए इस्लाम में तालीम हासिल करना फर्ज करार दिया गया है। तस्नीम टीवी और फाउंडेशन के बानी सैयद साहिब आलम ने तस्नीम टीवी के गुज़िश्ता 5 माह के सफर के मुतालिक बताया और कहा टीवी का ये सफर बेहद ही शानदार था। उन्होंने कहा कि तस्नीम टीवी को राजस्थान का नंबर 1 चैनल बनाया जाएगा। कोरोना में भी बदनाम हुआ, लेकिन इस हुकूमत राजस्थान ने उसकी बदनामी को किस तरह से आपकी साफ किया, किस तरह से आपने मोहब्बत और इखलास के साथ वहाँ पर कोरोना के अंदर काम किया है, लोगों की खिदमत की है, वो काबिल तारीफ है। मैं सोचता हूँ कि जब हम तकलीफ में आते हैं तभी हम लोग इस तरह से नहीं करें, हम हमेशा 12 महीने खिदमत का काम करें, एक दूसरे की हिफाजत फरमाएं। आपने जो भी एक बात और कही थी कि बुजुर्गों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अरे सब बुजुर्ग जिन्होंने हमें राह दिखाई है, हमें रास्ता दिखाया, हमें रोशनी दी है, अगर हम उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये तो बहुत ही खराब बात है, इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम में तो बहुत सी, आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इस्लाम का इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ी उसकी ताकत है, उसकी वजह से इस्लाम की तलवार की ताकत तो कभी नहीं बढ़ा आगे। ये जो लोग फैलाते हैं उसका खंडन हम कैसे करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं, क्योंकि मेहमान तशरीफ ला रहे हैं तो आप इसकी जीनत बख्शें। मैं तंजीम मिल्लत के चेयरमैन हाफिज मंजूर अली शुरुआत की थी तो उस वक्त भी आपका साथ और आपका ताउन हमें मिला था, आपकी मोहब्बतें हमें मिली थी और मैं समझता हूँ कि इस बार जो हमारी पहल है थोड़ी सी अलग है। चाहूंगा कि इसमें हम रोशनी डालते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा हेल्थ के रिगार्डिंग डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इसमें अपनी बात को रखें खूबी। जब मैंने सुना कि ये एक राजस्थान में अपना पहला उर्दू चैनल जो शुरू होने वाला है तो मैं बहुत जल्दी तैयार होकर यहाँ आने की कोशिश करी। मैंने शायद मैं आ भी गया था। एक भी हमारे यहाँ नहीं होने से हम अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते और एक दूसरे तक हम अपना संदेश नहीं दे सकते। तो ऐसे मौके पे मुझे बेहद खुशी है और मैं चाहूँगा कि मेरे ख्याल से सभी लोगों को इस तरह की खुशी होगी। इस तरह से चैनल वो आया है, बहुत अच्छी बात है। और हमारी जितनी भी परेशानी है मुस्लिम फैमिलीज की या मुस्लिम सभी
समाज शिक्षा में उच्च है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपका व्यापार अच्छा होगा। क्यों? शिक्षित आदमी अच्छा व्यापार कर पाएगा। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है तो वो उद्योग धंधों में क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, किस तरीके से उद्योग खोलने के लिए क्या क्या करने चाहिए, एक शिक्षित आदमी कर सकता है। और निश्चित इस्लाम की जो बुनियाद है, फंडामेंटल ऑफ इस्लाम कहलाए जाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। असल बुनियादी चीज़ जो इस्लाम की है उसकी असास और जो बुनियाद है वो लिटरेसी पर है, तालीम पर है। इस्लाम का आगाज ही लिटरेसी पर है, तालीम पर है। मिनज़ ज़ुलमाति इलन नूर, इस्लाम की तालीम है जो अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है, जहालत से इल्म की तरफ लाता है और गलत से सही की तरफ लाता है, नाकामी से कामयाबी की तरफ लेकर के आता है, बातिल से हक की तरफ लेकर के आता है और जिंदगी जो बेमकसद है उसको बामकसद बनाता है। इस्लाम की तालीम अल-खल्क़ व अयालुल्लाह की तालीम। अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने कौम के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज के दौर में हमारे मुसलमान क्यों पिछड़ रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए खास तौर से हमें तवज्जो देने की ये जरूरत है कि अपने बच्चों को अपने मदारिस के अंदर पढ़ाएं और मदारिस में जो तालीम दी जाती है मजहबी, उसके साथ साथ में हमें ये भी होनी चाहिए कि हमारे बच्चा जहाँ कुरान और हदीस को पढ़ रहा है, फिक़ह को पढ़ रहा है, तफसीर को पढ़ रहा है और दीनियात की बातों को जो सीख रहे हैं, उसके साथ साथ में हमें असली उलूम की भी सख्त जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ अपने प्रोग्रामों को आगे बढ़ाएं। इस सिलसिले में एक कोशिश हम कर रहे हैं, वो आपके इल्म में लाना चाहता हूं, ताकि अगर आप उसमें ताउन देंगे तो मैं समझता हूं सोशल अपलिफ्टमेंट का काम और सोशल डेवलपमेंट का काम बहुत सारा हो सकता है। के लिए काम कर रहे हैं, तो रमाकांत जी से काफ़ी अच्छे टच में हमारे मित्र हैं, कई सालों से जानते हैं। तो तस्नीम टीवी की शुरुआत से पहले हमारी काफ़ी बातचीत हुई थी इस बात को लेकर के, और रमाकांत जी ने काफ़ी उसमें एक ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी, कहा था हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं, तो ठीक है, चलो खैर बेहतर हुआ, बहुत अच्छा। ये जो इनकी मेहनत और आप सभी की मेहनत रंग लाई। हमारा जो मेहनत अभी जो मेन मकसद है वो एजुकेशन का है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक समाज की बात करें हम, मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि एजुकेशन बहुत कम है। सच्चाई होना ये चाहिए था कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहते कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, जेडीए और वो तमाम प्रशासनिक अमला जो हमें सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाए, और उन कच्ची बस्तियों में जिसका जिक्र अभी हुआ था वहां हम नहीं जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि वो अमला आके हमारे खिदमत करे, सेवा करे। हमने उसको सेवा करने से रोक दिया है और हम पुलिस वाले भी बहुत खुश हैं कि रामनगर छोड़ो रामनगर से मुक्ति मिली। और उसका नतीजा ये है कि आज वो पूरी दुनिया को, वो जो देश है वो लीड कर रहे हैं। इस जमीन ने ऐसा भी दौर देखा, खलीफा का नाम आपने सुना होगा, सुनी जी, आपकी उर्दू से बड़ी मोहब्बत रही है, इससे पहले भी मैं कई प्रोग्रामों में आपके साथ शरीक रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके जो जज्बात और आपके जो एहसासात हैं वो एक सलीम और नासिर और नईम और वकार की तरह के एहसासात हैं। दर्द हमारा है लेकिन महसूस आपने किया और इस दर्द को आपके सामने रखा भी है। उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस बात पर गौर करेंगे। इस पर दरमियाने रवि से काम करना है और कोलैबोरेशन से काम करना है। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, सबने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, कौन जीतता है? कि 10 लोग मुझे फॉलोअर हैं, कोई जाति धर्म का उनके जब उसके गायक परिवार में होता नहीं, वो कह रहे हैं 2025 का क्रम है और कुरान हदीस की रोशनी में 2026 आ रहा है जब सतयुग बनेगा। दूसरा सलम की हदीस है और कुरान से ये मिलता है, अफेज करते हैं। मेरे पास इसके प्रूफ भी है, कोई टाइम नहीं है बता देगा। और उसके लिए 2 शर्तें हैं, सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है स्वयं मनो अरुण शत्रुपा जिन्हें ते थे नर सरस्ती रूपा। हमें एक इंसान का दूसरे इंसान से रिश्ता पता होना चाहिए कि हमारा असली रिश्ता क्या है। इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया
सर आप इख्तिसारी के मतलब काम करते हैं, आप एक बिल बना दीजिए कि जो मदरसे की बातें करें, जो गवर्नमेंट की बात करें, जो मुस्लिम मसाइल की बातें करें, आप एक बिल बना दीजिए। आप दिन रात का काम करते हैं, लेकिन आप तो सोचो कौन करने वाला है, आप जमात नहीं करेंगे, हम कौन करेगा। अब यार हमारा एहसास, हमारा दुख, हमारी तकलीफ एक दूसरा बयान करें, कितनी बड़ी बात है। हमें शर्मिंदगी होती है बात के लिए कि हमें जमात नहीं कर पाएंगे, समझेदार लोग नहीं कर पा रहा है, पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहा है, और हम जो है मतलब रोज हो रहा है बात के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 10 साल में, क्योंकि एक तरफ चाइना की हम बात करते हैं जो 1949 तक जिस समय वो गणवादी चीन बना, उस समय शायद भारत की स्थिति ज्यादा बेहतर थी, लेकिन वो चाइना है वो आज भारत से बहुत आगे निकल गया, और ये हमारी इन सरकारों की नाकामी है, और जो सरकारों में जो लोग बैठे हुए हैं ये उनकी भी नाकामी है। और साथ ही साथ मैं ये भी बड़ी माफी के साथ में ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे IAS IPS और हमारे जो अधिकारी हैं वो भी नाकारा और नाकामी है, ये एक तरह से जो है वो असफल हुए हैं, अन्यथा वो अच्छी एजुकेशन लेकर जब उन पदों के ऊपर पहुंचे हैं तो वो भी कार्यपालिका के मुख्य सूत्रधार में, मुख्य आधार में वो ऐसी योजनाएं इंप्लीमेंट करवा सकते हैं जो इस देश। इस प्रोग्राम में हाशिम गोहर सिक्योरिटी दस्ता वजीर आला, फारूक अफरीदी OSD वजीर आला, रफीक गारमेंट मदरसा मुंतजिम घाटगेट, मोहम्मद खालिद समाजी कारकुन, सद्दाम खान डिजर्ट ग्रुप, मोहम्मद सिकंदर समाजी कारकुन, शरीफ खान समाजी कारकुन, डॉक्टर आसिफ नकवी, मोहम्मद सईद अहमद रियासी सदर क्याम ख्यानी समाज, डॉक्टर नासिर SMS अस्पताल लेक्चरर ICU प्रभारी, सैयद असगर अली नायाब काजी, नेशनल एड टीम शोएब खान सामाजिक कार्यकर्ता, नईम रब्बानी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन चेयरमैन, लायक हसन वैज्ञानिक, शेख खलील नशा मुक्ति जागृति अभियान, आजम खान अध्यक्ष आरी तारी संस्थान, अब्दुल रज़ाक मंसूरी अवाम जागरूकता समिति, वकार अहमद सदर वेलफेयर ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया, हाफिज मंजूर अली, मोहम्मद जाबिर मुंतजिम नाइक की थड़ी मदरसा, मोहम्मद हुसैन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा रियासती सदर, और इसके अलावा तमाम दूसरी बड़ी शख्सियात ने भी शिरकत की। अब्दुल रज़ाक मंसूरी अवाम जागरूकता सेवा समिति सेक्रेटरी। मुझे इनवाइट किया गया। आपके जो प्रोग्राम है तस्लीम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लोगों को जोड़ने का प्रोग्राम है, ये आगे भी जाके तरक्की करेगा, हमें ये उम्मीद है और हम आगे भी इसके लिए काम करेंगे। जी, मेरा नाम आज़म खां है, अध्यक्ष आरी तारी संस्थान का अध्यक्ष हूँ। तस्लीम टीवी और तस्लीम फाउंडेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ पर बुलाया, जो हमें इज्जत बख्शी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया बोलने के लिए। आपका जो प्रोग्राम ये चल रहा है अभी तस्लीम फाउंडेशन और तस्लीम टीवी की तरफ से, ये बहुत ही दिल को छूने वाली चीज़ों पे आप लोगों ने इस पे फोकस किया है। 4 चीज़ों को जो आप लोगों ने लिया है, ये शिक्षा है और रोज़गार है और सेहत है और सुरक्षा को लेके, ये काम मैं समझता हूँ कि वैसे तो गवर्नमेंट को करने चाहिए सारे काम, और इंसानों को महफूज करने के काम तमाम तरह के गवर्नमेंट को करने चाहिए, लेकिन आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने इस बात को उठाया और गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस मामले में अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। मैं मंच इस आपके माध्यम से हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जो 4 महाज आप लोगों ने उठाए हैं, इनकी हुकूमत आपकी मदद भी करे, और जो तबकात इनसे महरूम हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो ST SC हो या दीगर OBC वगैरह के जो इकोनॉमिक क्लास में बैकवर्ड लोग हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, उनको महफूज किया जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए, उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, उनकी सेहत पे फाउंडेशन के द्वारा जो आज का प्रोग्राम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को लेकर किया गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और विशेष रूप से सबसे अच्छी बात यह है कि एक न्यूज चैनल के द्वारा इस प्रकार की पहल करना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से
इसका जो है मैं सराहना करता हूं और साथ ही अपनी जो शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो सफल हों और साथ ही साथ एक जनता में जागरूकता फैले, अच्छा मैसेज आए और आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम निकले। तस्नीम टीवी के फाउंडर्स और उसके जिम्मेदारान की तरफ से आज जो ये प्रोग्राम रखा गया बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और यहाँ सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बातचीत की गई और शहर के जिम्मेदारान हज़रात ने शिरकत की और इस बात का तहिया किया कि इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों पर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। प्रोग्राम है और ये लोगों को कई मुद्दों के लिए जागरूक कराने का प्रोग्राम है। जैसे जो भी ये मुद्दे तस्नीम टीवी ने लिए हैं उन मुद्दों पर नेशनल एड टीम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देके काम करने का करेगी। मदारिस हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है, उनमें कम से कम हर मदरसे में उर्दू टीचर हो और हर मदरसे में जो अब तक गवर्नमेंट की तरफ से 5वीं तक का क्लास थी वो बढ़ा कर ही 8वीं नहीं बल्कि 12वीं तक का मदरसा बोर्ड का ये ज़रूरी है कि मदरसा बोर्ड 12वीं तक के लिए मदरसे को मान्यता दे। उसकी हमें सख्त इसलिए भी ज़रूरत है कि हमारे बच्चे आमतौर से जो मदरसे में पढ़ते हैं वो आधी तालीम हासिल करते हैं, 5वीं तक पढ़ लिया, 8वीं तक पढ़ लिया, 10वीं तक पढ़ लिया, लेकिन अधूरी अपनी तालीम को इस वजह से छोड़ देते हैं कि उनके सामने कोई अगला मकसद नहीं होता, मुस्तकबिल उनके सामने नहीं होता। अगर मुस्तकबिल हो कि हमें यहीं से जिस तरीके से कुरान और दीनियात हम पढ़ते हैं मदरसे में, जो हमारे मदारिस में जो निज़ाम तालीम है, उसके साथ साथ में अगर हमारी 10वीं और 12वीं हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे बच्चों का एक टारगेट है जो उनका, वो उसको बआसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हमारे बच्चे जो अधूरी तालीम को छोड़ कर चले जाते हैं, ना वो हाफिज मौलवी बन पाते हैं और ना वो मुस्तकिल तौर से अपनी दुनियावी तालीम को आगे तक जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको हमारी हुकूमत इस बात को और इस मुतालबे को मान लेती है और आपका तस्नीम फाउंडेशन की तरफ से जो पहल की गई है, अगर इस मुतालबा जो रखा है इसको मान लेती है हुकूमत, तो मुसलमानों के हक़ में बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। आपका ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन है। ये एक नई दिशा लाएगा इस देश को, इस दुनिया को, इंसानियत को, मानवता को, और ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर कि आपने ये एक बीड़ा उठाया है। हम आपके साथ हैं, जब भी हमारे से तन मन धन किसी भी तरह की कोई भी आपको ज़रूरत हो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिला के। राजस्थान इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गया था, बहुत शानदार प्रोग्राम, बहुत मज़ा आया, आई एंजॉय इट। और तस्नीम टीवी का और तस्नीम फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खलील नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तस्लीम टीवी और तस्लीम फाउंडेशन ने जो आज समाज सुधार के लिए जो काम किया है, बहुत बेहतर काम किया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं तस्लीम टीवी और तस्लीम फाउंडेशन से इस तरीके से काम करें और हम उनके साथ हैं, तहे दिल से हम उनके साथ हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम से समाज के अंदर सुधार पैदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आपका ये जो तस्नीम टीवी और प्लस आपकी जो एजुकेशन के सिलसिले में जो संस्था आपने बनाई है, अल्लाह आपको इसमें तरक्की और कामयाबी दे। और जिस तरीके से आप उर्दू चैनल को आपने स्टार्ट किया है, इससे ये उर्दू बोलने वालों को, समझने वालों को, चुनांचे उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, इसको और लोग समझेंगे, बेहतर रहेगा और खुसूसी पैगाम जाएगा। सोनाई सूफियों, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ बुलाया। सोनाई, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि इस मंच से मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तस्नीम टीवी के जानिब से जो शिक्षा पे, तालीम के लिए जो काम किया जा रहा है और हमको यहाँ पे आने का मौका मिला है, इसको ना केवल तस्नीम टीवी की ये जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको मुकाम तक हम ले जाएं और ज़रूर हम कोशिश करेंगे। प्रशासन की तरफ से आपको पूरा इसमें पूरी मदद मिलेगी और शिक्षा के ऊपर, तालीम के ऊपर और जो नशे के एडिक्ट हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और आपके साथ इसको और नई ऊंचाइयों तक, फलक तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया आपका। बस एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे?
देखिए, मेरी तलफ़ुज़ पहले ठीक नहीं थी। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका मिला रामगंज में आने का, और यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं उर्दू के जानने वाले, तो उनके जानिब से मैं बहुत चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द और भी इसमें सुधार। से नायब काजी हूँ और वर्क ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजन नॉलेज से मैं यहाँ पर जिम्मेदार भी हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और रिसेंटली मेरे द्वारा खुद मूक बधिरों का निकाह पढ़ाया गया। ऑनलाइन भी अब हम निकाह पढ़ाने लगे हैं। बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था ये। जी ऑनलाइन भी हम निकाह पढ़ाने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक आवाज़ हमारे यहाँ मौजूद है आपके टीवी के रूप में, कि जो हम हमारी उर्दू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, मदरसा पेरेंट टीचर्स की प्रॉब्लम्स हैं, और जैसा कि आपने निकाह के और उसके मसाइल, तो मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ भी एक ऐसे मुस्तकिल प्रोग्राम बने दरस कुरान के हवाले से या जो शख्सियत के हवाले से, मेरा शहर जो भी प्रॉब्लम आपकी है आमने सामने, तो इसलिए हम ज़रूर हाजिर होंगे। और हमारी बिल्कुल बहुत बहुत मुबारकबाद है आपके लिए और आपकी टीम के लिए। प्रोग्राम 3-4 उन्वानात पर मुश्तमिल मुनक़िद किया गया है। इसमें तालीम है, सेहत है और रोज़गार है, इसके अलावा सुरक्षा है। इन उन्वानात के ऊपर जो प्रोग्राम मुनक़िद किया है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और प्रेजेंटेशन जो हो रहा है यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का वो भी बहुत अच्छा है। तस्नीम टीवी ने जो ये एक बुनियादी चीज़ उठाई है कि जो समाजी मसाइल हैं, ख़ास तौर से तालीम और सेहत, इसमें जो विशेषकर ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक़ है, क्योंकि एक इतनी बड़ी तादाद को, जो मुल्क की आबादी का सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15% हो, या जो है 25 से 30 करोड़ जिसकी आबादी हो, उस आबादी को नज़रअंदाज करके मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ जहाँ हुकूमतों की कोशिशें हैं डेवलपमेंट की, तरक्की की, वहीं पर जो NGOs हैं और ख़ास तौर से मीडिया, चूँकि इस वक्त मीडिया का जो रोल चल रहा है उमूमन पूरे मुल्क के अंदर, वो एक तरीक़े से नेगेटिव रोल चल रहा है। इस माहौल के अंदर तस्नीम टीवी ने एक पॉजिटिव पहल की है कि उन्होंने मसाइल, जो उल्टे सीधे मसाइल रात दिन उठाए जा रहे हैं, उनको छोड़ कर के कुछ मस्बत चीज़ों की तरफ जो है उन्होंने कोशिश शुरू की है। ये यकीनन अपनी नौइयत का बहुत ही अनोखा और अनूठा प्रोग्राम है। दूसरा ये है कि चूँकि उर्दू चैनल है और उर्दू को आज़ादी के बाद से जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसके साथ जो सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, उस माहौल के अंदर तस्नीम का उर्दू चैनल खोलना और उर्दू के प्रमोशन के लिए काम करना, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ इसके लिए वो तमाम लोग जो तस्नीम टीवी से मुताल्लिक़ हैं, उसके स्टाफ। पहले तो आप तस्नीम टीवी और उनकी पूरी टीम, उनके जो टीम के वर्कर हैं, उनके शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज का जो प्रोग्राम है वो मैंने देखा यहाँ पे, शुरुआत से लेकर अभी तक मैं यहीं पे था, तो बहुत ही अच्छा रहा। और कम समय में तस्नीम टीवी को जो पब्लिक से जो रेस्पॉन्स मिला है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो उस तारीफ़ के हकदार आप हैं, आपकी पूरी टीम है, आपके डायरेक्टर साहब है, और बाकी जब भी आप हमें इशारा करेंगे हाजिर होने के लिए तस्नीम टीवी की सेवा में, जिससे कि हम समाज को जगा सकें और राष्ट्र को जगा सकें। शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निस्संदेह आने वाले टाइम में सरजमीन हिंदुस्तान को इसका फ़ायदा होगा। प्रोग्राम में शरीक हजरात आखिर तक मौजूद रहे और इस उम्मीद और हौसले के साथ बात खत्म हुई कि तस्नीम टीवी और फाउंडेशन बहुत से ऐसे नए प्रोग्राम लाएगा जिनमें बुनियाद इस्लाम, शख्सियत, जायका, मेरा शहर और बेनकाब जैसे दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम शामिल होंगे। अक़लियतों के जख्म और उनके हौसलों के साथ हम आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे चाहते इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।